बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि इलेक्शन कब होंगे, चाहे वो पंजाब के इलेक्शन हो, खैबर पख्तूनख्वा के हों, कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, तो ये इलेक्शन कब होंगे, इमरान खान की गिरफ़्तारी कब अमल में लाई जाएगी और हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या पेशकश की है। साफ़ी ने जब ये सवाल सीनियर वज़ीर के सामने रखे तो उस वज़ीर ने साफ़ी के सवाल का ऑन द रिकॉर्ड क्या जवाब दिया और फिर ऑफ द रिकॉर्ड क्या जवाब दिया, ये सारी डिटेल अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जुड़ी 5 अहम ख़बरों की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन, जो चेयरमैन PTI इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि उन्हें सिक्योरिटी ख़तरात हैं और उनकी सेहत के भी मसाइल हैं, तो उन्हें वीडियो लिंक के ज़रिए जो हाज़िरी है अदालतों में यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए जाएँ और पुलिस को ये भी हुक्म दिया जाए कि वो अगर हाईवेज़ से जाते हैं, मोटरवेज़ से अदालत में पेश होने के लिए जाते हैं, तो इस सूरत में उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाए। तो ये जो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई, इस पर एतराज़ात लगाए गए थे लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से। तो वो आज एतराज़ात जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम, जिन्होंने एतराज़ात पे समाअत की है, वो एतराज़ात रिमूव कर दिए गए हैं और इमरान खान की इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, इसी नौयत की एक दरख्वास्त आज इमरान खान साहब ने फैसल चौधरी के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दायर की है और उस दरख्वास्त में भी कहा गया है कि जो इस्लामाबाद की अदालतें हैं, जो इस्लामाबाद की टेरिटरी में, इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज हुआ है, उन केसेस में भी इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की इजाज़त दी जाए या बसूरत दीगर ये कहा गया है कि जितने मुकदमात हैं उन्हें जो जुडिशल कम्प्लेक्स है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाए और पुलिस को हुक्म दिया जाए कि हाईवेज़ पर और मोटरवेज़ पर इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो ये एक और दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान साहब ने दायर कर दी और इस दरख्वास्त के ऊपर भी लाहौर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एतराज़ात लगा दिए गए हैं। एक एतराज़ ये लगा है कि ऐसी दरख्वास्त वीडियो लिंक के ज़रिए जो कि इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, उन अदालतों को ये कैसे जो है वो डायरेक्शन जारी कर सकती हैं कि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान की जो हाज़िरी है उसे यकीनी बनाई जाए। और इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर भी दूसरा एतराज़ उठाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, तीसरी खबर भी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र किया है, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो नाअहली का मुकदमा है, जिसमें उनकी मुबैना बेटी टेरियन को जवाज़ बना करके इमरान खान साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर में या जो उनके रिटर्न्स इलेक्शन कमीशन में जमा होते हैं अपनी बेटी को ज़ाहिर नहीं किया, तो इस बुनियाद के ऊपर आर्टिकल 62(1) की नाअहली मांगी गई है। तो इस केस की आज 2 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना थी और लार्जर बेंच बनाया गया था PTI की दरख्वास्त के ऊपर, PTI के एतराज़ात के ऊपर, जिसमें हेड थे बेंच के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, मोहसिन अख्तर साहब और जैसे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब को गालिबन इस जहाँ तक मैं बता रहा हूँ अगर गलत नहीं हूँ, तो ये 3 रुकनी बेंच बनाया गया था। तो आज जस्टिस मोहसिन अख्तर की रुख्सत की बिना पर इस केस की जो समाअत है उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। तो अब जब जस्टिस मोहसिन अख्तर रुख्सत से छुट्टी से वापस आएंगे तो फिर इस केस को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इसके अलावा और जो चौथी खबर है इमरान खान साहब से मुतल्लिक, जो कोयटा में इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने के ऊपर, इदारों को टारगेट करने के ऊपर जो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था, उस केस में इमरान खान के अरेस्ट वारंट लेके जो कोयटा की पुलिस है वो वहाँ से रवाना हुई और लाहौर पहुँच चुकी है और अब वो पुलिस जो है कोयटा की, वो इमरान खान को अरेस्ट वारंट की तामील के लिए उनके साथ मुलाकात करेगी या गिरफ़्तार करेगी, ये बाद में पता चल पाएगा कि एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होती है। इसके अलावा नाज़रीन, 5वीं खबर, जो कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे, वो अरेस्ट वारंट जो है वो आज जो इस्लामाबाद पुलिस है उसके लीगल डिपार्टमेंट को, लीगल जो सेक्शन है उसको मौसूल हो गए हैं। तो ये 5 खबरें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ आपके साथ हमने शेयर की। अब आ जाते हैं कि इलेक्शन कब होंगे और इमरान खान की गिरफ़्तारी कब अमल में लाई जाएगी और हुकूमत ने इमरान खान साहब को पेशकश क्या की है। ये नाज़रीन, आज मैंने ही सवाल किया एक सीनियर वज़ीर से, पहले आपको वो सवाल बता देते हैं और फिर इस सवाल का जवाब एग्जैक्टली सीनियर वज़ीर ने क्या दिया, वो सीनियर वज़ीर कौन थे, ये भी आपको बताएंगे। सवाल नाज़रीन एग्जैक्टली मेरा ये था, जो मैंने उनसे ये पूछा कि मिनिस्टर साहब आप ये बताएं, अच्छा ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कुछ और जवाब दिया, ऑफ द रिकॉर्ड जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो फिर मिनिस्टर साहब का जवाब कुछ और था। तो मुझे वैसे उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ऑफ द रिकॉर्ड जवाब है, आपने मीडिया पे रिपोर्ट करना नहीं करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने खुद आके बताया कि ये दरअसल होगा ये कि इलेक्शन इतने अरसे में करवाए जाएंगे। मैंने एग्जैक्टली उनसे सवाल ये किया था कि एक तो आप ये बताएं कि आप पिक एंड चूज़ करते हैं,
आपने फवाद चौधरी को गिरफ़्तार करना हो, आप गिरफ़्तार कर लेते हैं। आपने अमजद शुएब को गिरफ़्तार करना हो, गिरफ़्तार कर लेते हैं। सहाफ़ी किसी को, जैसे इमरान रियाज खान हो गए, गिरफ़्तार करना हो, आप सहाफ़ी को गिरफ़्तार कर लेते हैं। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ भी आप मुकदमात का इंदराज करते हैं, लेकिन इमरान खान को आप गिरफ़्तार नहीं करते। आपके मिनिस्टर ये बयान देते हैं कि इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं बल्कि भगा भगा के थकाया जाएगा। तो ये पिक एंड चूज़ या एक इम्तियाज़ी सलूक या आपकी ये पॉलिसी क्यों है? दूसरा सवाल मैंने ये पूछा कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन ना करवाने की या इलेक्शन को ताख़ीर में डालने की वजह यह है कि फ़ंड्स नहीं हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, मरदमशुमारी होना है, और अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पहले हो जाते हैं तो मरकज़ में हमारी हुकूमत है, और हमारी हुकूमत के ऊपर अगर इमरान खान इन दोनों जगहों पे इलेक्शन नहीं जीते तो इमरान खान धांधली का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो ये एतराज़ात अपनी जगह पे, लेकिन जो एक तासुर है, जो कि फैक्चुअल बात है कि आप लोग इसलिए इलेक्शन नहीं करवाना चाहते कि इमरान खान इस वक्त पॉपुलर हैं, मकबूल हैं, और आप ये समझते हैं कि अगर आज इलेक्शन हुए तो इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा। तो आपकी कैलकुलेशन क्या है कि ये जो आप इलेक्शन को ताख़ीर में डालना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं सारे मामले को कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो, तो आपकी कैलकुलेशन क्या है कि कितने महीनों में इमरान खान की जो मकबूलियत है वो नीचे आएगी और फिर आप मुल्क में इलेक्शन करवा देंगे, चाहे पंजाब का इलेक्शन हो, KPK का इलेक्शन हो, कौमी असम्बली का इलेक्शन हो? तो सबसे पहले इन सवालों का क्या जवाब दिया? पहले तो आपको बताते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से सवाल का क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें, पिक एंड चूज़ वाली कोई बात नहीं है, जिसने भी कानून की वायलेशन की उसको हम गिरफ़्तार मुतलका इदारे कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि दरअसल इमरान खान के ख़िलाफ़ भी मुकदमात जो हैं वो छोटे किसी कानून की वायलेशन हो या बड़े कानून की वायलेशन, उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज हुआ है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अदालतें इमरान खान साहब को बुलाती हैं, इमरान खान साहब डिफाई करते हैं, अदालतों के सामने पेश नहीं होते। इमरान खान की इज़्ज़त इसमें है कि वो अदालतों के सामने पेश हों, लेकिन अगर इमरान खान अदालतों से भागेंगे तो इससे इमरान खान की इज़्ज़त बढ़ेगी नहीं, बल्कि इमरान खान खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और फिर असल बात के ऊपर आए कि इमरान खान के जब भी अरेस्ट वारंट जारी होते हैं, बेलेबल हो, नॉन बेलेबल हो, तो चाहे वो 144 की वायलेशन का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ क्यों ना हो, जैसे मुकदमा दर्ज होता है तो इमरान खान फौरी तौर पे हिफाजती ज़मानत के लिए किसी अदालत में चले जाते हैं, वहाँ से प्रोटेक्टिव बेल लेके वो बैठ जाते हैं, फिर अदालतों में पेश नहीं होते। तो ये वजह उन्होंने बयान की कि इमरान खान को हम गिरफ़्तार क्यों नहीं कर पा रहे कि वो फौरी तौर पर अदालतों से प्रोटेक्टिव बेल हासिल कर लेते हैं। तो जब उनके पास हिफाजती ज़मानत है तो कैसे गिरफ़्तार करें? तो मतलब ये था कि जिन्हें हमने गिरफ़्तार किया उनके पास तो प्रोटेक्टिव बेल नहीं थी, इमरान खान को इसलिए गिरफ़्तार नहीं कर पा रहे कि वो फौरी तौर पे अदालत से रिजू करके वहाँ से हिफाजती ज़मानत लेने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर अगला जो सवाल हमने उनसे पूछा इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन आपने कब कराने हैं, आपकी कैलकुलेशन क्या है? तो इसका बड़ा उन्होंने डिटेल में जवाब दिया। एक तो उन्होंने कहा कि कोई भी सियासी जमात है वो इलेक्शन लड़ती है, वो इलेक्शन से भागती नहीं, हम भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं, पीपल्स पार्टी भी, हमारे साथ दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा दौर में जो जज साहबान हैं जिनका नाम लेके या नाम लिए बगैर तनकीद होती है, उसकी जस्टिफिकेशन भी उन्होंने फराहम की। उन्होंने कहा कि माजी में सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब थे, नासिर मुल्क साहब थे, जैसे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब थे, इन जजेस के क्यों नाम नहीं लिए जाते, मीडिया पे इनकी खबरें क्यों नहीं चलती, आखिर कोई वजह है? और इस सवाल का जवाब के जिन जजेस को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इस सवाल का जवाब खुद अदलिया ने तलाश करना है। और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन जल्दी हो नहीं सकते, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि एक तो मरदमशुमारी होनी है, 35 अरब उस पर अखराजात आने हैं। तो जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन होंगे और फिर बलूचिस्तान में, सिंध में और मरकज़ के इलेक्शन नई मरदमशुमारी पे होंगे, तो उसमें हल्के चेंज हो सकते हैं और फिर हल्के आपस में मिक्सअप भी हो सकते हैं। पंजाब के हल्के जो और खैबर पख्तूनख्वा के हल्कों में उसमें कंट्राडिक्शन भी कुछ आ सकती है। तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पे हो, कुछ इलेक्शन नई मरदमशुमारी पे हो? और फिर उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमतें ज़रूरी हैं। पहले उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम से पहले निगरान हुकूमतें सदर मुमलिकत जो है वो बनाते थे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद एक पूरा मैकेनिज़्म दे दिया गया आर्टिकल 224 के अंदर कि निगरान हुकूमतें कैसे बनेगी। तो अब अगर पंजाब में इलेक्शन हो और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो और इमरान खान हार जाते हैं, तो फिर वो धांधली का इल्ज़ाम लगाएंगे। वो कहेंगे देखें जी, मरकज़ में इनकी हुकूमत थी, हम इसलिए हार गए, इन्होंने धांधली कराई है। और दूसरी सूरत में उन्होंने कहा कि चलें इलेक्शन पंजाब और KPK का जो भी नतीजा आता है, अगले दूसरे फेज़ की तरफ जाएँ कि जब कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो पंजाब में
जो हुकूमत होगी, जो हुकूमत बनेगी और जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनेगी वो कौमी असम्बली के इलेक्शन के ऊपर भी असरअंदाज होगी। तो ये साफ शफाफ इलेक्शन कैसे होगा, तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था कि इलेक्शन के लिए माहौल भी होना चाहिए, जो फैक्ट हैं वो भी देखना चाहिए, फंड्स को भी देखना चाहिए और सिक्योरिटी की सूरत हाल को भी देखना चाहिए। लेकिन मेरा जो एक्चुअल उनसे सवाल था कि आपने इलेक्शन कब कराने, आपकी कैलकुलेशन क्या है, तो उसका उन्होंने जवाब ये दिया कि देखें कि अगर 5-6 महीने इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो जाएँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, और कौमी असम्बली के इलेक्शन जो कि अक्टूबर में ड्यू होते हैं, अक्टूबर में जाके होने हैं, तो इससे कोई क़यामत या आसमान नहीं टूट पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर ये सारे इलेक्शन इकट्ठे हों, कौमी असम्बली के सूबाई असम्बलियों के अक्टूबर में जाके इमरान खान बेशक उसमें जीत जाते हैं, वो आएँ अपनी हुकूमत बना लें, लेकिन फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, अच्छा पेशकश क्या की वज़ीर साहब ने, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इमरान खान को, एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल ये पूछा कि आप, इमरान खान साहब ने आपको मुज़ाकरात की पेशकश की है कि मिल बैठ के बात करते हैं, सबके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, तो आप इमरान खान साहब के साथ बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं? इस पर भी पहले उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी इत्तेहादी जमातों के हवाले से बात तो नहीं करता, लेकिन अपनी ज़ाती राय ये ज़रूर दूँगा कि अगर इमरान खान अपने कंडक्ट पर, अपने रवैये पर वो नज़रसानी करें और आएँ हमारे साथ बैठें, मुज़ाकरात करें, तो मैं इमरान खान का साथ भी दूंगा, इमरान खान को सपोर्ट भी करूंगा। और जो कुछ इमरान खान ने पिछले 3.5 सालों में हमारे साथ किया, हमारी पार्टी की क़यादत के साथ किया, दीगर सियासी जमातों के साथ किया, अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि मैं इमरान खान को अपने रवैये पर नज़रसानी करने पर, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने पर मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करूँगा और दीगर सियासी जमातों को भी कहूँगा कि एक अच्छा फ़ैसला है, इमरान खान साहब के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें और मुल्क की मसाइल के हवाले से कोई हल के हवाले से कोई एजेंडा तय करें, तो मैं इसको सपोर्ट करूँगा। तो ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पेशकश की है। अच्छा, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है, हम इकट्ठे बाहर आते हैं, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये बताते हैं, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन के हवाले से सवाल किया था कि आपकी कैलकुलेशन क्या है कि कब तक इमरान खान की मकबूलियत नीचे आ जाएगी और आप ये फिर रिस्क लेंगे कि मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि बज़ाहिर जो है वो ये मामला कोई 5-6 महीना को नहीं, इसमें ज़्यादा भी लग सकता है, 6 माह से मामला आगे भी जा सकता है, 9 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये साल तक मामला जा सकता है इलेक्शन की ताख़ीर का, ये हमें मिनिस्टर बता रहे हैं। क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड में इसलिए इसको कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे नहीं कहा कि आपने इसको रिपोर्ट करना है, क्योंकि जब ऑफ द रिकॉर्ड होता है तो उसकी तरफ से कह दिया जाता है। ऑफ द रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि ये बातें जो पहले उन्होंने की वो कैमरे के सामने की, लेकिन ये जो अगली बात है कि इस मामले में इलेक्शन कराने में 1 साल लग सकता है, वो उन्होंने पर्सनली मुझे आके बताई कि इसमें 1 साल लग सकता है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग। और इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो इमरान खान साहब आज अदलिया बचाओ के हवाले से तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, उसमें ने कहा कि इमरान खान साहब को अदलिया बचाओ या अदलिया के प्रोटेक्शन के हवाले से जो तहरीक शुरू कर रहे हैं, इस पे खान साहब को अपने माजी के कंडक्ट को भी देखना चाहिए कि जब एक अदम एतमाद की तहरीक को इमरान खान साहब ने फारिग कर दिया और फिर अदलिया ने उस डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया, गैर आइनी करार दिया, गैर कानूनी करार दिया, तो यही इमरान खान थे जो अदलिया को टारगेट कर रहे थे। अदलिया ने आइनी और कानूनी फ़ैसला दिया था, लेकिन इमरान खान ने उस अदलिया के ऊपर, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर आज तहरीक चला रहे हैं, उस पर यलगार की थी। उन्होंने कहा कि अगर अदालतों का इतना एहतराम है तो खान साहब वहाँ पे पेश क्यों नहीं होते। खान साहब ने, आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमें ये सबक पढ़ाया है, ये सबक सिखाया है कि कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए, लेकिन जब खुद अपनी बारी आती है तो अदालतों से गुरेज करते हैं, टाल मटोल करते हैं, अदालतों के सामने पेश नहीं होते। तो ये है नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।